गणेशाय नमः। श्री कुलदेवताभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। श्री रामचंद्राय नमः। माँ सरस्वती की जय। बीना पुस्तक धारिणी की जय। श्री रामचरित्र मानस बालकांड दोहा संख्या 307। भूप बिलो की जबहि मुनि आवत सूतन समेत रामा। उठे हरसि सुख सिंधु महु चले था हसीलेत रामा। सियावर रामचंद्र शंकर जी जोरी। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और वे सुख के समुद्र की थासी लेते हुए चले। मुनि दंडवत कीन महिषा बार बार पदरज धरि सीसा। को सुकराऊं लिए उरलाई कही शीस पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि के चरण धूलि को बार बार सिर पर लगाया और उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुनि दंडवत करत धोऊं भाई देखी नृपति उर सुख न समाई। सुतहि अलाई दुख मेटे मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते हुए देखकर राजा के हृदय में सुख नहीं समाता। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुखों को मिटाया और मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। पुनि वशिष्ठ पद सिर तीन नाई प्रेम मुदित मुनि वर उरलाए। विप्र वृंद बंदे दो भाई मन भावती असी से पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी को चरणों में सिर नमाया। मुनि श्रेष्ठ प्रेम से आनंद होकर उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मैं भाई आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज कीन प्रणामा लिए उठाई लाई हुर रामा। हर्षे लखन देखी दो भ्राता मिले प्रेम पूरी पूरित गाथा। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुर जन जति जन जाचक मंत्री मीत रामा मिले जथा विधि सबहि प्रभु परम कृपाल विनीत रामा। सियावर रामचंद्र शंकर जी बिजोरी। तदंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासी कुटुंबियों जाति के लोगों याचकों मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग मिले। राम ही देखी बरात जुड़ानी प्रीति की रीति न जाति बखानी। नृप समीप सोही सुत चारी धनुधन धर्मादिक धनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बरात शीतल हो गई। राम के वियोग में सबके हृदय
में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का विधान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। सूतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी। सुमन भरसि सुरहनहि निशाना, नाक नटी नाचहि करि गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर में स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गाकर नाच रही हैं। शतानंद विप्र सचिव गण, मगध सूत विदूष बंदी जन। सहित बरात राउ सनमाना, आयशु मागी फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए शतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध शुद्ध विद्वान और बाटों ने बरात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बरात लगन ते आई, तातिपुर प्रमोदु अधिकाई। ब्रह्मणंदु लोक सबल हई, बड़हु दिवस निशि विदिशन कहई। बारात लग्न के दिन से ही पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा गया है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मानकर कहते हैं कि दिन और रात बढ़ जाए, बड़े हो जाए। रामु सिय शोभा अवधि सुकृता, अवधि दोहु राज रामा। जहाँ तहाँ पुर जन चहई, अस मिली नर नारी समाजा। श्यावर रामचंद्र शंकर जी बिजोरी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता की सीमा और दोनों भाई राजा के पुण्य की सीमा, जहाँ जनकपुर स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे हो होकर यही कह रहे हैं। जनक सुकृत मूर्ति बेदेहि, दशरथ सुकृत रामु धरे लेहि। इन्ह सम काहु न शिव अवधारि राधे, काहु न इन्ह समान फल लांगे। जनक जी की सुकृति पुण्य की मूर्ति जनक जी की है, जानकी जी की है और दशरथ जी की सुकृति देह धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी हैं। दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनमें कोई समान किसी ने फल ही पाए। ए न सम को न भयहु जग माही, हे नहीं कतहु हो नहु नाही। हम सब सकल सुकृत के राशि, भये जग जनमी जनकपुरवासी। इनके समान जगत में ना कोई हुआ है, ना कहीं है, ना कोई होने वाला है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि है जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जी न जान की राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विशेषी। पुनि देख बर रघुवीर बिहाऊ, लेव भली विधि लोचन काहू। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे
सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन है। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांति नेत्रों से लाभ लेंगे। कहाई परस्पर कोकिल बयनी, एहि बिहाह बड़ला भूषुन नयनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि होई दूँ भाई। कोयल के मधुर समान बोलने वाली स्त्री आपस में रहती है, वे सुंदर नेत्रों वाली। इस विवाह में बड़ा लाभ है, बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। बारही बार स्नेह बस, जनक बुलाऊं बसिय। लेन आई हई बंधु दोऊ, कोटि काम कमनीय। सियावर रामचंद्र शंकर जी बिजोरी।